आप ऐसे लोगों के बारे में जरूर जानते होंगे जिनको योग के इम्पोर्टेंस के बारे में पता है, योग करने के फायदे के बारे में पता है कि कितने सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, फिर भी ऐसे लोग योग का अभ्यास नहीं करते। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। इसके पीछे कई सारे कारण हैं और इन कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उनको आसनों का अभ्यास कठिन लगता है। उनको लगता है कि जिस प्रकार आसनों को हम शरीर को मोड़ के आसन का अभ्यास करते हैं, अलग अलग पोज करते हैं, उनसे नहीं हो पाएगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन और आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि क्या कठिन आसनों का अभ्यास जरूरी है? क्या स्वस्थ रहने के लिए सबको कठिन आसन करना चाहिए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका क्या अनुभव रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको योग करना अच्छा लगता है कि नहीं। अगर नहीं लगता है तो क्यों? जो योग के पोज आपको कराए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के आसन, योगासन, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी योग के ग्रंथ हैं हठ योग के, उनमें आसनों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हठ योग प्रदीपिका में जो हठ योग का बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, उसमें आसन को पहले नंबर पर रखा गया है। घेरण्य संहिता में आसन को दूसरे नंबर पर रखा गया है। राजयोग का जो ग्रंथ है महर्षि पतंजलि ने लिखा है, उनमें आसनों को यम नियम आसन तीसरे नंबर पे आसन को रखा है। हालांकि उन्होंने आसन में किसी आसन का नाम नहीं लिया है। तो आसनों का इंपॉर्टेंस है और आजकल आप देख रहे हैं कि चाहे टेलीविजन पर हो या फिर योग सेंटर पे हो या फिर कहीं भी, आसनों को सबसे अधिक टाइम दिया जाता है क्योंकि हमारे सिर्फ शरीर को स्वस्थ नहीं रखते, ये हमारी प्राण ऊर्जा के संचार के लिए बहुत उपयोगी। हमारे नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, नाड़ियों में जो ब्लॉकेज है उसको क्लीन करते हैं, जिससे जो प्राणिक एनर्जी है पूरी बॉडी में फ्लो करे। इसलिए आसनों को करना जरूरी है। तो ये चर्चा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको लिए जानना जरूरी है कि क्या आपके लिए कठिन आसन करना जरूरी है या फिर हल्के फुल्के आसन से भी काम चल सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम उसी तरह नहीं कर पाए जैसे योग टीचर कर रहे हैं, योग गुरु कर रहे हैं, तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं। मैं भी जब क्लास लेता हूं तो ऐसे में लोग कहते हैं, कुछ लोग तो होपलेस भी हो जाते हैं कि बगल में देखते हैं कि अरे सर का इतना अच्छा हो रहा है या फिर किसी और योग साधक का उनसे अच्छा होने लगता है, तो उनको लगता है कि अरे मेरा नहीं हो रहा है, मुझे लाभ नहीं मिलेगा, मुझे कम लाभ मिलेगा। तो विषय महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दूं कि यह जरूरी नहीं है कि आप कठिन आसन करें, बिल्कुल दिमाग से निकाल लीजिए। मैंने भी कई सारे एडवांस पोस्चर किए, आपने देखा होगा और आप देख भी रहे हैं कि कैसे कैसे कठिन आसन है। ये उनके लिए जरूरी है जो हायर प्रैक्टिशनर है, जो कई साल से योग का अभ्यास कर रहे हैं, जो योग टीचर हैं, जो दूसरे को सिखा रहे हैं या फिर जो आगे और साधना करना चाहते हैं। आपके लिए जरूरी नहीं हो। नॉर्मल या जनरल हेल्थ मेंटेन करने के लिए आप सामान्य आसनों का अभ्यास करिए। भुजंगासन हो गया, पवन मुक्तासन हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, सर्वांगासन, वज्रासन, ऐसे कई आसन है, हल्के फुल्के आसन करिए। और आपको एक चीज और बताऊं, जो आसन आप देखते हैं किताबों में या फिर जो एडवांस पोज करके दिखाते हैं कई योग टीचर, वो फाइनल पोज होता है और उस पोज के प्रिपरेशन के लिए भी कई सारे पोज होते हैं स्टेप बाय स्टेप, तब आप वहां तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए जल्दबाजी ना दिखाइए और ये भी ना सोचिए कि हम उसी आसन को कर लेंगे वैसे ही तभी हम जो है मानेंगे कि हम कर रहे हैं योग का अभ्यास। सबका अलग अलग स्टेमिना होता है। मैं हर बार कहता हूं, सबकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होती है। एक ही उम्र के दो बच्चों की अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी होगी। कोई बहुत अच्छे से शरीर को मोड़ लेगा, कोई नहीं कर पाएगा। कोई 4 दिन में उस पोज को कर लेगा, किसी को 40 दिन लग जाते हैं उस पोज को करने में। किसी की शरीर बहुत मोटी है तब भी लगता है बहुत फ्लेक्सिबल है, और कोई बहुत दुबला पतला है तब भी उसके शरीर में बहुत कड़ापन होता है, स्टिफनेस होती है। तो सबका शरीर अलग अलग है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्टार्ट योग को करिए, धीरे धीरे आसन होने लगेंगे। अब आजकल आप देख रहे हैं कि योग की इतने सारी ब्रांचेज हो गई हैं कि उसमें शरीर को जितना मोड़ दिया जाए उतना ही लोग कहते हैं कि ये बड़े अच्छे हैं, ऐसे ही करना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी अनुभवी योग टीचर से सीख सकते हैं जो सामान्य आसनों का आपका अभ्यास करा दे। एक बात और बता दूं, कठिन आसन करने से नुकसान भी हो जाता है। अगर आप कठिन आसन कर रहे हैं, आपका प्रिपरेशन नहीं है, तो आपका बॉडी का पोस्चर ही गड़बड़ हो जाएगा। जितने ग्रंथ हैं मैंने नाम लिया है, हठ प्रदीपिका, घेरण्य संहिता या हठ रत्नावली, गोरक्ष संहिता, इसमें बहुत ज्यादा कठिन आसनों का वर्णन नहीं है। उत्तान कूर्मासन, वृश्चिकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ऐसे कुछ आसनों को छोड़ दिया जाए तो बहुत कठिन आसन नहीं है, तो जरूरत भी नहीं है। मैंने बताया कि आप अगर आधे घंटे 45 मिनट योग का अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, कुछ और आसन के नाम मैंने बताया कर लीजिए, प्राणायाम पे समय दे दीजिए कम से कम 15-20 मिनट, आपका अभ्यास पूरा हो गया। कठिन आसनों के पीछे बिल्कुल ना जाइए और कभी भी निराश ना हुई। हर आसन का एक सरल स्वरूप भी है, एक इजी पोस्चर है। अगर आप अर्धमत्स्येंद्र नहीं कर पा रहे हैं तो आप वक्रासन करिए। वक्रासन भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ पैर को पकड़ के अपने सीने तक, घुटने को यहाँ सीने तक लाइए, आपने देखा होगा। इसीलिए अगर आप योग के फायदों को लेना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि योग से आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिले, तो शुरुआत धीरे धीरे करिए।
एक बात और बता दूं, मैं कह रहा हूं कि आपसे जो हो पाए वही करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कठिन जरा सा भी आसन लग गया आप चुपचाप बैठ जाइए कि मैं इसको नहीं करूंगा, ये बड़ा कठिन है। बिल्कुल नहीं, जितना हो पाए करिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। अब वक्रासन हमेशा आपको जिंदगी भर नहीं करना है। वक्रासन अगर आप कर ले रहे हैं, आपकी उम्र कम है, अभी 40 साल से नीचे हैं, तो वक्रासन के बाद आप अर्ध मत्स्येंद्र के लिए भी प्रयास करिए। आप आगे झुक पा रहे हैं, पूरा नहीं झुक पा रहे हैं, आपका पेट अधिक है या फिर स्पाइन में बहुत कड़ापन है, तो ये ना सोचिए कि अरे कठिन आसन हमको नहीं करना, बस अब यही हम करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़िए, उसका सरल स्वरूप जरूर सीख लीजिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे साथ योग करना चाहते हैं, ऑनलाइन मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे ऐप योगा विद रमन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन योग सीख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप योग करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।